हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको पराग कोश की संरचना। अब हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड को क्या बोलते हैं हम? ओव्यूल। तो मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ के बता देती हूँ जैसे, और फिर डायग्राम से समझेंगे। और इसका डायग्राम अलग से भी बनाने आ सकता है कि एलएस ऑफ या फिर बीजांड की लंबवत काट का चित्र बनाइए, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है विद इसके टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं, चलो। ओव्यूल के अंदर का अधिकांश भाग जो मृदुतक सेल्स का बना होता है बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय दो आवरण से ढका होता है। अब देखो, मैं आपको पहले डायग्राम से बता देती हूँ। ये पूरा बीजांड की लंबवत काट है, ये पूरा ओव्यूल का चित्र है, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक सेल्स का बना होता है, ठीक है। जो ये हमारी सेल्स दिख रही हैं अंदर, जो ये दिख रहा है ना डॉट डॉट, इनको बोला है इन्होंने मृदुतक सेल्स। और बना होता है बीजांड का, क्या कहलाता है? बीजांडकाय न्यूक्लियस, ठीक है। आपको हिंदी में भी नाम याद होना चाहिए, इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में याद करोगे तो आपको आगे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आगे डायग्राम्स में इंग्लिश में ही होंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। हिंदी में भी याद रखो, लेकिन इंग्लिश के इजी नाम है थोड़े से। देखो, जो जहाँ पे मृदुतक सेल्स पाई जाती है उन्होंने बोला है न्यूसीलस, NUCELLUS, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीजांडकाय। देखो, ये हमारा जिस जगह ये पार्ट है इसे बोला है न्यूसीलस, जिसे बोला है इन्होंने बीजांडकाय। बीजांडकाय दो आवरण से ढका होता है। जो ये देखो, ये अंदर बीजांडकाय है या फिर न्यूसीलस है, ये बाहर इसके दो आवरण कवर जैसा हो रहा है, दो आवरण से ढका होता है, जिन्हें अध्यावरण इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जो हमारा बीजांडकाय है, देखो वो ये जो इसके साइड में ऐसे करके कवरिंग हो रही है, तो ये ढक रख, इस जो ये है साइड के, इन्होंने पूरा इसको ढक रखा है। इन दो जो ये हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण, INTEGUMENT, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब जो ऐसे समझो कि जो पहले ओव्यूल है उसमें बहुत सारी मृदुतक सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें उन्होंने कहा है न्यूसीलस या फिर बीजांडकाय। और जिसको न्यूसीलस को बाहर से जिन्होंने कवर कर रखा है दो आवरण ने, उन्हें कहा है अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। जो ये अध्यावरण जब न्यूसीलस को ढक रहे हैं, ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट है ये न्यूसीलस को जब ढक रहे हैं तो थोड़ा सा छिद्र खुला छोड़ रहे हैं। इस छिद्र को देखो, ये पूरा नहीं, देखो ये पूरा बंद नहीं है, इधर खुला हुआ है ना, इसे इन्होंने बोला है बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, MICROPHYLE, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल का ठीक विपरीत भाग, आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रोपाइल का विपरीत भाग क्या कहलाता है। तो याद रखो, माइक्रोपाइल का जो जैसे अगर माइक्रोपाइल इस साइड है तो उसका विपरीत भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा निभाग। अब देखो, इस माइक्रोपाइल इस जगह है तो इसका विपरीत भाग ऊपर की साइड कहलाएगा, इधर होता तो इधर कहलाता। नीचे की साइड है तो इसका विपरीत भाग क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल का ऊपर की साइड, जिसे हम बोलते हैं चलाजा बोलते हैं हिंदी में निभाग, CHALAZA, हिंदी में बोलते हैं निभाग और इंग्लिश में चलाजा। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो मध्य में इस बीचों बीच संरचना होती है, जिसे भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब देखो, ये पूरा ओव्यूल है, इसमें एक छोटी सी संरचना दिख रही है, छोटी सी है थैलीनुमा टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये मैं लिखना भूल गई शायद, यहाँ पे लिख देती हूँ, एम्ब्रियो सैक। बीजांड के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है, देखो ये इस पूरे को बोलते हैं ओव्यूल बीजांड, और जिसके अंदर संरचना है छोटी सी, इसे बोलते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। और इसे ही हम मादा युग्मकोद्भिद, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसे हम मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। ये हमारा ओव्यूल है पूरा। ओव्यूल में कुछ सेल्स पाई जा रही हैं जिन्हें मृदुतक सेल्स कहते हैं, और इन सेल्स को क्या नाम दिया? न्यूसीलस, बीजांडकाय। अब जो न्यूसीलस है उसे दो किसी चीज़ ने मतलब कवर कर रखा है, और जो कवर है उन्हें क्या नाम दिया है? इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण।
इस न्यूसीलस को इन कवर ने ढक रखा है, इन्हें दिया नाम इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और अध्यावरण जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं होते, बीच में एक छिद्र छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। इस जगह को क्या कहा है? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। और माइक्रोपाइल का ठीक विपरीत भाग जिसे हमने कहा है निभाग या फिर चला जा। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर कुछ छोटी सी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहा है अब एम्ब्रियो सैक। अब इसमें कुछ नेम रह गए हैं, मैं समझाती हूँ। देखो, एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 से याद रखना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कभी भी 8 से ज़्यादा सेल्स नहीं होनी चाहिए। कभी आप ऊपर कम बना दिए, ज़्यादा बना दिए, ऐसे नहीं करना। ऊपर 3 सेल्स बनेंगी, बीच में 2, फिर 3। ठीक है, तो देखो ये एम्ब्रियो सैक है या फिर भ्रूण कोश। तो इसमें 1, 2, 3, ऊपर 3 सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल, ANTIPODL, एंटीपोडल सेल। बीच की जो 2 सेल्स होती हैं इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लाई, POLLARNUCLEI, पोलर न्यूक्लाई। ठीक है, अब देखो जो ये वाली सेल्स होंगी नीचे की, वो याद रहे हमेशा 2 ऐसे बनानी है, फिर उसके ऊपर एक बनानी है, जिससे नेबलिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो याद जो ऊपर है ये टॉप पे, इस सेल का नाम है एग सेल। ठीक है, और जो नीचे की 2 हैं इनका नाम है सिनर्जिड सेल, SYNERGID सेल, सिनर्जिड सेल। तो ये चित्र था हमारा LS ऑफ ओव्यूल, बीजांड की लंबत काट। आपको पता है इजी थ्योरी चाहे याद मत करो, डायग्राम अच्छी तरह से कर लेना, पक्की तरह से थ्योरी आ जाएगी कि न्यूसीलस होता है जो उसके अंदर सेल्स पाई जाती है, उन्हें जो कवर करे रहता है वो इंटेग्यूमेंट होता है, जो छिद्र होता है माइक्रोपाइल, और उसका विपरीत भाग निभाग। और बस ये तुम्हें ये सेल्स के नाम ज़रूर याद करने, लेकिन एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और सिनर्जिड सेल। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।